मेरा नाम पंकज कुमार कुशवाहा, बिहार के जीरादाई विधानसभा क्षेत्र के आम जनता का नागरिक हूँ। आज दिनांक कौन सा है? 29/10/2025। आज योगी जी आए थे रघुनाथपुर में 108 विधानसभा क्षेत्र में। बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि माफियाओं के बारे में बातें की, बहुत कुछ बातें की जो मैं इस चैनल के माध्यम से नहीं बता सकता आपको। आप खुद ही देख लीजिएगा जा कर के, फेसबुक पे बहुत से कुछ पड़े हैं, वहाँ पे क्या क्या बातें की। आज से किसी की भी सरकार बने, आरजेडी बने, एनडीए बने, गठबंधन, जो कोई भी हो, किसी की भी सरकार बने, आई डोंट नो, किसी की भी सरकार बने, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जिसकी भी सरकार बनेगी, अगर बिहार में कोई भी फैक्ट्री लगाने का काम करेगा, किसी की भी सरकार बनेगी, अगले 5 साल बाद वही सरकार जीतेगी यहाँ पे बिहार में। मजाल है कि कोई भी जीत जाए, किसी की भी सरकार बने, अगर पलायन रोक सके बिहारी मजदूरों को कि भाई दूसरे शहर में जाके काम नहीं करना पड़े। मैं खुद 5 साल से हिमाचल में हूँ, 5 साल से फार्मा इंडस्ट्रीज, लेकिन मजाल है कि कोई भी फार्मा इंडस्ट्रीज बिहार में जा ही नहीं सकती। अब क्यों नहीं जा सकती? इसका भी एक कारण है क्यों नहीं जा सकती। वो इसलिए नहीं जा सकती, हिमाचल सरकार जो है ना, फार्मा कंपनी को बहुत सी छूट दे रखी है। मेन छूट है पावर। यहाँ जो है हिमाचल सरकार कोई भी फार्मा कंपनी को पावर, जो बिजली विभाग है, वो बहुत छूट दे रखी है कि आपको जितना भी बिजली आए 50% ही जमा करनी है। लेकिन वहाँ मजाल है, वहाँ बिजली ही नहीं आती। एक बार थोड़ा सा आंधी तूफान आए, बस बिजली रात भर गायब। फार्मा कंपनी का घंटा चलेगी? चल ही नहीं सकती। अगर ऐसा हो सके कि फार्मा कंपनी, चाहे कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया, चाहे कोई भी चीनी मिल, चाहे कोई भी फैक्ट्री जो बंद हो गई हो, वहाँ चालू हो सके बिहार में, अगर ऐसा हो, किसी की भी सरकार बने, अगर ऐसा हो तो अगले 5 साल बाद उसी की भी सरकार होगी यहाँ पे, उसी को मैं वोट दूंगा। घर वाले को बोल करके मैं उसी को भी वोट दिलवाऊंगा कि भाई इसी पार्टी को वोट देनी है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी पार्टी आए बड़ी बड़ी दावे करती है कि इतने युवाओं को रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन बिहार में बहुत से आए, बहुत से गए, बहुत से बोल करके गए कि ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसका भी कारण है। इसका कारण ये है कि अभी छठ दीपावली का टाइम है। बहुत से बेरोजगार अपनी छुट्टी लेकर के गए हैं बिहार में, जो भी रोजगार कर रहे हैं बिहार से बाहर। इलेक्शन के टाइम पे गए हैं, चुनाव देंगे, फिर चले जाएंगे। उनको वोट से मतलब है, मात्र वोट से, बाकी किसी से मतलब नहीं है। किसी से मतलब नहीं है, किसी से भी। अब एक बार वोट दे दो, किसी को जिता दो, मजाल है कि उसके बाद उस क्षेत्र में वो बंदा आ ही नहीं सकता। उसको टाइम कहाँ है? आप इलेक्शन दो, वोट डालो, उसके बाद उसको जिताओ, उसके बाद से बस वो अपने काम में व्यस्त। माल आ रही है, जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं आ सकता आपके क्षेत्र में। यही है शुरू से आज तक की बिहार की कहानी। एक भी फैक्ट्री क्यों नहीं है बिहार में?
छोटी मोटी फैक्ट्री है तो भी क्या ही बताएं मैं उस फैक्ट्री के बारे में। भाई कोई बड़ी फैक्ट्री ला करके देखो ना बिहार में। बिहार में अगर फार्मा कंपनी आ जाए ना, फार्मा कंपनी, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि 75% बेरोजगार जो है ना, बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी बिहार में अगर फार्मा कंपनी आना स्टार्ट हो जाए बिहार में। हिमाचल, जो मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, हिमाचल में क्या था? कुछ नहीं था। हिमाचल सरकार बहुत कुछ सोच करके यहाँ फार्मा कंपनी लाई, बहुत कुछ छूट दे करके लाई, लेकिन आज यहाँ ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है हिमाचल में कि दूसरे राज्यों से यहाँ पर बंदे आते हैं काम करने के लिए। हिमाचल सरकार यहाँ की जो ज़मीन है ना, वो भी कोई दूसरे राज्य का बंदा नहीं खरीद सकता। क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि उसका भी नियम ये राज्य सरकार लगा रखी है कि कोई दूसरे राज्य का बंदा यहाँ ज़मीन कोई नहीं खरीद सकता, इंडस्ट्रियल एरिया के चलते। अगर ऐसा बिहार में हो, कोई भी आए ज़मीन खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया कोई कंपनी तो लाए पहले बिहार में, कोई भी सरकार हो। अगर कोई कंपनी लाएगी कोई बिहार में, कोई भी सरकार, पूरा विश्वास होगा युवाओं को कि चलो भाई मैं काम कर रहा हूँ। जो वर्कर हैं, जो 10वीं पास हैं, काम छोड़ दिए हैं, बाहर जा रहे हैं वेल्डिंग मारने, ये करने, बहुत कुछ काम है, उधर जाकर 10,000 रुपये कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं। वो अपने घर पे रह के 10,000 ही कमाए ना, सबसे सुखी जीवन है। लेकिन नहीं, कोई भी कंपनी नहीं आ सकती। अगर कोई कंपनी, किसी की भी सरकार आए, बीजेपी हो चाहे आरजेडी हो, किसी भी की भी सरकार आए, बीजेपी हो चाहे वो क्या बोलते हैं, तेजस्वी साहब हो, हमारे जनसुराज साहब, जनसुराज की पार्टी जो है, क्या नाम है उनका, प्रशांत किशोर साहब, अगर किसी की भी सरकार बने, अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया, कोई भी कंपनी अगर बिहार में लगना स्टार्ट हो जाए ना, एक बार अगर बिहार में कोई भी अगर फार्मा कंपनी की एंट्री तो करवाओ बिहार में। अगर फार्मा कंपनी की एंट्री हो जाती है बिहार में ना, उससे अच्छा कुछ नहीं है। बहुत सी जगह है बिहार में फार्मा कंपनी को, लेकिन मजाल है कि फार्मा कंपनी एंट्री कर दे। क्यों नहीं करती फार्मा कंपनी एंट्री? माफियाओं के चलते। आज फार्मा कंपनी एंट्री करेगी, 1 हफ्ते खुले हुए नहीं होगी, दूसरे तीसरे दिन से रंगदारी चाहिए उनको। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें रंगदारी चाहिए भाई साहब ना। लेकिन यहाँ हिमाचल में मजाल है, कोई फार्मा कंपनी से रंगदारी मांग दे, यहाँ की जो पुलिस है ना, सीधे बजाती है, आजा ले ले रंगदारी। लेकिन बिहार में ना, रंगदारी किसकी सरकार भाई दे दे। क्या फार्मा कंपनी टिकेगी? वहाँ पे नहीं टिकेगी, कोई भी कंपनी नहीं टिकेगी। चीनी मिल हो चाहे कोई भी कंपनी आप लगा लो, कितना भी जोड़ लगा लो पिछवाड़े का, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि कोई भी वहाँ पे फार्मा कंपनी नहीं टिकेगी। मेन मकसद है फार्मा कंपनी। अगर फार्मा कंपनी आ जाए ना वहाँ पे, तो पढ़े लिखे से लेकर के अनपढ़ तक को रोज़गार मिलेगी उस कंपनी में। एक फार्मा कंपनी ऐसी है कि पढ़े लिखे से लेकर के अनपढ़ तक कोई रोज़गार मिलेगी फार्मा कंपनी में। किसी की भी सरकार बने, फार्मा कंपनी लाओ, किसी की भी सरकार बने, फार्मा कंपनी लाओ तो लाओ बिहार में। किसी की भी सरकार बने, अगर ऐसा वो काम किया कि फार्मा कंपनी ला सके बिहार में, कुछ छूट दे करके किसी भी तरीके से, अगर ऐसा हो सकता है तो 5 साल के बाद ना, जिसकी सरकार है वो सरकार, जो भी सरकार उस कंपनी को लाएगी ना, अगले 5 साल के बाद उसी की सरकार बनेगी। ये मैं लिखित दावे के साथ कह सकता हूँ। 110%, 110%। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
हमें तो नहीं लग सकता कि ऐसा हो सकता है, बाकी सरकार की मर्जी। अगर ऐसा हो सके तो हमें वो भाग्य कि हम भी अपने घर पे जाकर अपने घर अपने परिवार के साथ रहें, काम करें वहाँ पे। और आगे क्या ही बोल सकता हूँ, बाकी देखते हैं आगे क्या हो सकता है। जय हिंद। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। बाकी आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा, जो भी अगर मैं गलत बोला हूँ तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत से जो है ना बेरोज़गार, जो वेल्डिंग का काम कुछ भी कोई भी जो वर्कर है ना 15-20-25 हज़ार के लिए बाहर जा रहे हैं। बाहर के जो काम है ना भाई, अपने राज्य में रह करके अगर आप 10,000 भी बचा सको ना फैमिली के लिए, वो भी बहुत बड़ी रकम है। ऐसा नहीं कि छोटी रकम है। लेकिन बाहर में आप 25,000 कमाओ, 10,000 खाने रूम रेंट वगैरह कुछ में चले जाओ, 15,000 बचेगा। 15,000 में आप पूरी घर पे भेजो। 15,000 तो बहुत कम ही बचती है मेरे हिसाब से। लेकिन बिहार में अगर कोई ऐसा अगर सरकार बने जो फार्मा कंपनी में 50 बार बोल रहा हूँ, फार्मा कंपनी अगर ऐसा ला सके बिहार में, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसी की सरकार 5 साल के बाद आएगी। लेकिन मजाल है कि ऐसा कोई सरकार कर सके। अगर ऐसा कोई कर सके तो मैं अगले 5 साल के बाद से उसी को वोट दूंगा, जो जिसकी सरकार है, जो काम की है कि भाई फार्मा कंपनी आए, ये मैं छूट दूंगा उस कंपनी को, तब तो आएगी। कोई आप जब तक आप लालच नहीं दोगे ना किसी भी कंपनी को, तब तक वो किसी भी क्षेत्र में नहीं आने वाली। सबसे पहले कि रंगदारी जो माफिया है ना, उस पे आपको कंट्रोल करना होगा किसी भी सरकार को। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी आए और दूसरे 1 महीना हुए कंपनी को खुले हुए, पहुँच जाए दो भाई रंगदारी, तो भी कंपनी क्या करेगी? चलो भाई पुराना अड्डा ही सही है जहाँ पर थे हम। योगी जी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आकर के रघुनाथपुर क्षेत्र में, माफियाओं के बारे में बहुत कुछ की, बहुत कुछ कही। ठीक है, कहना चाहिए। यूपी तो बिहार नहीं हो सकता कभी, न योगी जैसा मुख्यमंत्री बिहार में आ सकता है कोई भी, ये तो मैं भी मानता हूँ। कोई भी नहीं आ सकता योगी जैसा मुख्यमंत्री बिहार में, जो माफियाओं को कंट्रोल कर सके। बाकी जो माफियाओं को कंट्रोल कर सकता है वो अब किसकी सरकार हो सकती है तो वक्त ही बताएगा। किसी की भी सरकार बने हम आपके साथ हैं। बस एक ही गुजारिश है, किसी की भी सरकार बने, बस इंडस्ट्रियल एरिया कोई भी फैक्ट्री आप लगाओ बिहार में, जो वर्कर जो है ना, जो युवा, वो पलायन ना कर सके दूसरे राज्य में, तब तो आपका भला है। तो हर एक 5 साल में सरकार चेंज होती रहेगी बिहार में, हर एक 5 साल में, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बाकी जय हिंद। मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन मैं नहीं कहूँगा। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कि किसकी सरकार बनेगी तो अच्छा रहेगा बिहार में, जो फैक्ट्री ला सके बिहार में, जो कंपनी ला सके बिहार में। जय हिंद।